नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी आज से 17 साल पुरानी साल 2006 की है। केरल का एक जिला पथाराम मथ इसी जिले का एक गांव है। पोलाद इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया थे जनार्दन नायर। उनकी पत्नी थी रमा देवी, उन्हीं के साथ वह रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, यानी इस परिवार में केवल दो ही लोग थे। नायर साहब डाक तार विभाग यानी पोस्टल डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट थे। दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। जनार्दन नायर रिटायर होने वाले थे। 26 मई 2006 की शाम को जनार्दन नायर ऑफिस की छुट्टी होने पर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। शाम के समय ऐसा होता नहीं था। चूंकि दरवाजा बाहर से बंद होता तो वह समझते हैं कि पत्नी कहीं बाहर गई है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब यह था पत्नी को अंदर ही होना चाहिए। दरवाजे के ऊपर जाली लगी थी, उसी से उन्होंने पत्नी को कई आवाजें दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह दरवाजा खटखटा रहे थे और घर के अंदर पत्नी किस में व्यस्त है कि दरवाजा नहीं खोल रही है। उन्होंने दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश की, पर जब दरवाजा नहीं खुला तब उन्होंने ऊपर लगी जाली से अंदर हाथ डालकर खुद ही अंदर लगी। कुंडी खोलकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर जैसे ही जनार्दन नायर अंदर घुसे चीखते हुए, घर के अंदर उनकी 50 साल की पत्नी रमा देवी की लाश खून से सनी पड़ी थी। पत्नी की लाश देखकर वह चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। रमा देवी के मर्डर की बात सुनकर पड़ोसी भी हैरान परेशान हो गए। दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर इस तरह हत्या कर देने वाली बात हैरान करने वाली तो थी ही, डराने वाली भी थी। सभी लोग सहम उठे थे। महिलाएं कुछ ज्यादा ही डरी हुई थीं, क्योंकि दिन में वही घर में अकेली रहती हैं। जनार्दन नायर के पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। फॉरेंसिक टीम के साथ थाना पुलिस ने आकर अपनी औपचारिक कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रमा देवी की हत्या चाकू से गोद कर की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी आकर सारे साक्ष्य जुटाए थे, जिन्हें जांच के लिए भिजवा दिया गया था। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले जनार्दन नायर का बयान लिया गया, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही हत्या की जानकारी हुई थी। नायर साहब ने वह सब बता दिया, जिस तरह ऑफिस से आने के बाद उन्हें पत्नी की हत्या का पता चला था। उसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ हुई। चूंकि शाम का समय था, इसलिए उस समय ज्यादातर लोग घरों के अंदर थे। पर नायर साहब के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि जिस समय यह घटना घटी थी, यानी नायर साहब के आने से थोड़ी देर पहले, उसने नायर साहब के घर के सामने एक आदमी को टहलते देखा था। टहलते हुए वह इधर उधर देख रहा था। वह कुछ बेचैन सा भी लग रहा था। उस महिला ने आगे बताया कि उसने उससे पूछना चाहा कि वह यहां क्यों इस तरह टहल रहा है, लेकिन वह उससे यह बात पूछ पाती उससे पहले ही वह यहां से चला गया था। पुलिस ने जब पूछा कि वह आदमी कौन था, तब उस महिला ने बताया कि वह सामने जो बिल्डिंग बन रही है, वह आदमी शायद उसी में काम करता था। महिला द्वारा दिए गए बयान के अनुसार वह आदमी शक के दायरे में आ गया था, इसलिए पुलिस उस आदमी के बारे में पता करने वहां जा पहुंची, जहां बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस उस महिला को भी साथ ले गई थी, जिससे वह उस आदमी को पहचान सके। लेकिन जब वह आदमी वहां नहीं दिखाई दिया, तो पुलिस ने उस आदमी का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछा। वहां काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि वह आदमी यहां काम करता जरूर था, लेकिन वह बिना कुछ बताए ही आज सुबह ही यहां से चला गया है। इसके बाद पुलिस को उस आदमी पर शक और गहरा गया, क्योंकि घटना के अगले दिन ही वह बिना बताए गायब हो गया था। पुलिस ने जब वहां काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदार से उसका पता, यानी वह कहां का रहने वाला था, यह जानना चाहा, तो वे सिर्फ इतना ही बता सके कि वह कहीं बाहर से यहां काम करने आया था। वह कहां का रहने वाला था, यह निश्चित रूप से किसी को पता नहीं था। उसका नाम जरूर पता चल गया था। उसका नाम था छुटला मुथु। इसी के साथ पुलिस को उसकी पत्नी का पता जरूर मिल गया था। उस मजदूर के इस तरह अचानक गायब हो जाने से पुलिस को अब यही लगने लगा था कि हो ना हो यह हत्या उसी ने की होगी, क्योंकि जैसे ही लोगों ने उस पर शक जाहिर किया था, वह गायब हो गया था। अब पुलिस उसकी खोज में लग गई। पुलिस उस पते पर पहुंची जहां उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन पत्नी ने कहा कि अब उसका उस आदमी से कोई संबंध नहीं, दोनों में बनती नहीं, इसलिए वह उससे अलग रहने लगी। उसे यह भी पता नहीं है कि इस समय वह कहां है, लेकिन उस महिला ने यह जरूर कह दिया कि वह आदमी ठीक है। पुलिस छुटला मुथु की तलाश में दिन रात एक किए हुए थी, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था।
धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब जनार्दन नायर और लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। 1 साल हो गया और कातिल पकड़ा नहीं गया। केरल के लोग पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हैं। उन्हें लगा कि पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है, इसीलिए कातिल पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई में तेजी लाए, इसके लिए रमा देवी के हत्यारे को कैसे भी गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए सभी ने मिलकर आंदोलन किया, रैली निकाली। इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री और अधिकारियों से लिखित शिकायतें भी की गई, पर इसका भी कोई नतीजा निकला। अब तक रमा देवी हत्याकांड को 1 साल बीत चुका था, फिर भी पुलिस को अब तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। इस बीच कातिल को गिरफ्तार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली जा चुकी थी और धरना प्रदर्शन भी हो चुका था, यानी आंदोलन हो चुके थे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी थी। जिस मजदूर पर लोगों को ही नहीं पुलिस को भी शक था, वह फरार था, उसका कहीं अता पता नहीं चला। इस बीच पुलिस को पता चला कि उसी तरह का एक मजदूर कानपुर में देखा गया है। केरल पुलिस कानपुर पहुंची, लेकिन वह मजदूर पुलिस को वहां भी नहीं मिला। केरल पुलिस उसकी तलाश में बिहार भी गई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वह बिहार से आया था, लेकिन उसके नाम से ही पता चलता था कि वह बिहार का रहने वाला नहीं था, क्योंकि बिहार में ऐसे नाम नहीं रखे जाते। इसके बावजूद केरल पुलिस बिहार गई और खाली हाथ लौट आई। छुटला मुथु की तलाश में केरल पुलिस तमिलनाडु भी गई थी, वहां से भी उसे निराश होकर ही लौटना पड़ा था। पुलिस अपना काम कर रही थी, पर सफलता न मिलने से लोगों को यही लग रहा था कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जबकि पुलिस अधिकारी हत्या के इस केस को हल करने के लिए नई नई टीमें बनाकर नए जांच अधिकारी नियुक्त कर किसी भी तरह से हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन कोई भी हत्यारे तक पहुंच नहीं सका। इसके बाद जनार्दन नायर ने अधिकारियों से मांग की कि जब थाना पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराई जाए। इसके बाद यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले में अपने नजरिए से जांच शुरू की, पर वह भी कुछ नहीं कर पाई। इसकी वजह यह थी कि सभी उसी मजदूर को कातिल मान रहे थे और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। जो भी नया अधिकारी आता, फाइल देखता, 2-4 दिन इधर उधर करता, उसके बाद रमा देवी मर्डर केस की फाइल फिर नीचे दब जाती। इसी तरह समय बीतता गया। गांव वालों का धरना प्रदर्शन और घेराव भी कुछ नहीं कर पाया था। साल बीतते बीतते कुछ लोगों को शक होने लगा था कि रमा देवी की हत्या उसके पति जनार्दन नायर ने तो नहीं की है। दबी जुबान से लोग यह बात कहने भी लगे थे। यह नायर साहब के लिए परेशान करने वाली और अपमानित करने वाली बात थी। ऐसे में ही अचानक इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। साल 2007 में हत्या में मारी गई रमा देवी के पति जनार्दन नायर केरल हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की कि उनकी पत्नी की हत्या के मामले में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी लाई जाए। इस मामले में थाना पुलिस की तो छोड़ो, स्पेशल क्राइम ब्रांच भी कुछ नहीं कर सकी। 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो कोई सुराग मिला है और ना कातिल का पता चल सका। इसके बाद हाई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई। क्राइम ब्रांच ने जांच में तेजी लाई, पर फिर बात उसी मजदूर पर जाकर अटक गई थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब भी नया अफसर आता, अनसुलझे मामलों की फाइल निकलवाता, तो उसमें रमा देवी हत्याकांड की भी फाइल निकलती। फाइल पढ़ता, अपने शागिर्द को इधर उधर दौड़ता और महीने 2 महीने बाद शांत हो जाता। इसी तरह एकाएक करके 17 साल बीत गए। इन 17 सालों में रमा देवी हत्याकांड मामले की जांच क्राइम ब्रांच की 15 टीमों ने की। ये सभी टीमें रमा देवी की हत्या के लिए उसी मजदूर को जिम्मेदार मान रही थी और उसी को खोज कर रही थी, जबकि उस मजदूर का कुछ पता नहीं चल रहा था। जबकि उसकी तलाश में ये टीमें तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश तक जा चुकी थीं। रमा देवी हत्याकांड की फाइल कभी खुलती तो कभी धूल खाती पड़ी रहती। कोई पुलिस अधिकारी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता तो कोई उसे देखकर ऐसे ही रख देता। इसी तरह समय बीतता रहा। इस फाइल को धक्के खाते पूरे 17 साल बीत गए। इसी साल जुलाई में क्राइम ब्रांच में एक नए अधिकारी आए, इंस्पेक्टर सुनील राज। उन्होंने जब पुरानी फाइलें लेकर देखना शुरू किया तो उन्हें रमा देवी हत्याकांड की फाइल में कुछ ज्यादा ही रुचि जागी। उन्होंने पूरी फाइल को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने देखा कि इस पर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, पर अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। जिन जिन अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी, उन सबकी टिप्पणियां पढ़ी। सभी ने उसी मजदूर छुटला मुथु को दोषी मानकर उसी की तलाश की बात की थी, पर उसका कुछ पता नहीं चला था।
इंस्पेक्टर सुनील राज ने तय किया कि वह इस मामले की जांच अपने हिसाब से करेंगे। उन्होंने हत्या के इस मामले को अपने नजरिए से देखा और इसकी जांच शुरू से करने का विचार किया। उन्हें लगा कि रमा देवी का हत्यारा वह मजदूर नहीं कोई और ही है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो मजदूर ने हत्या कैसे की थी। हत्या करने के बाद मजदूर जब बाहर आ गया तो उसे अंदर से दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत पड़ी। कोई भी हत्या करने के बाद घटनास्थल से जल्दी भागना चाहेगा, ना कि बाहर खड़े होकर अंदर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करेगा। सुनील राज पहले अफसर थे जिन्होंने मजदूर को बाहर करके इस मामले में सोचना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मजदूर इस घटना के बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया। इस तरह की कोई दूसरी घटना भी नहीं घटी। जब उन्होंने सोचा कि हम यह मानकर चले कि मजदूर कातिल नहीं है, कातिल कोई और भी सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें यह साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी। यही सब सोचकर उन्होंने इस घटना की जांच हत्या होने वाले दिन से शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले उन बयानों का ध्यान से अध्ययन किया जो पहले दिन जनार्दन नायर और उनके पड़ोसियों ने दिए थे। फिर मुखबिर की खोज के बारे में अध्ययन किया। सारे बयानों को पढ़ने के बाद सुनील राज का ध्यान जनार्दन नायर के बयान पर गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस दिन वह पूरा दिन ऑफिस में थे। शाम को घर लौटे तो घर की कुंडी अंदर से बंद थी। कई बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें लगा कि पत्नी को कुछ हो तो नहीं गया। तब दरवाजे के ऊपर लगी जाली से हाथ डालकर उन्होंने अंदर लगी कुंडी खोली और दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अंदर पत्नी की लाश पड़ी थी। उन्हें जनार्दन नायर के बयान में ही कुछ झोल नजर आया। उनके मन में आया कि वह जाकर उस जाली और दरवाजे को देखें कि क्या जाली से हाथ डालकर अंदर से कुंडी खोलकर दरवाजा खोला जा सकता है। लेकिन जब वह पोलाद गांव स्थित जनार्दन के घर पहुंचे तो पता चला कि वहां तो वह पूरा घर गिरवाकर नया घर बन गया है। यह उनके लिए एक खराब अनुभव था, क्योंकि जब दरवाजा और वह जाली ही नहीं है तो वह यह कैसे पता करें कि जाली से हाथ डालकर दरवाजा खुल सकता था या नहीं। उन्हें गहरा धक्का लगा कि यह क्या मामला है। वह वापस आ गए और फाइल में लगी क्राइम सीन की सारी तस्वीरें निकलवाई। अलग अलग एंगल से ली गई एक एक तस्वीर को वह ध्यान से देखने लगे। उन्होंने दरवाजे और जाली वाली तस्वीरों पर कुछ ज्यादा ही गौर किया। दरवाजे की ऊंचाई और उसके ऊपर लगी जाली को ध्यान से देखा। इसके बाद नायर साहब के पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजे, जाली और घर के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि एक बिल्कुल इसी तरह का दरवाजा, जाली और दीवार तैयार कराओ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वैसी ही होनी चाहिए जैसी जनार्दन नायर के घर में लगे दरवाजे, जाली और दीवार की थी। साहब का आदेश होते ही पुलिस वाले काम पर लग गए। एक खाली प्लॉट पर वैसी ही दीवार बनाई गई जिसमें ठीक उतना ही लंबा, चौड़ा और ऊंचा लकड़ी का दरवाजा लगवाया गया जैसा नायर साहब के घर में लगा था। फोटो से देखकर वैसी ही उतनी ऊंचाई पर जाली भी लगवाई गई। फोटो में कुंडी भी थी। दरवाजे में ठीक वैसी ही और उसी जगह कुंडी भी लगवाई गई जहां फोटो में लगी थी। इसके बाद नायर साहब को बुलाया गया। एक बार उनसे फिर अपना वही बयान दोहराने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने 26 मई 2006 को पत्नी रमा देवी की हत्या के बाद दिया था। नायर साहब को अपना बयान दोहराने में भला क्या ऐतराज होता। उन्होंने अपना पूरा बयान इंस्पेक्टर सुनील राज के सामने दोहरा दिया। इसके बाद जब उन्हें उस दरवाजे के पास ले जाया गया जिसे सुनील राज ने तैयार कराया था तो वह दरवाजा देखकर चौंके। इसके बाद सुनील राज ने कहा, यह दरवाजा भी ठीक उसी तरह है जैसे आपके घर में लगा था। उसके ऊपर वाली जाली भी उतने ही अंतर पर लगी है। उसमें अंदर जो कुंडी लगी थी ठीक ही वैसी कुंडी उसी जगह लगी है जहां आपके घर के दरवाजे में लगी थी। पत्नी की हत्या वाले दिन आपने जिस तरह जाली से हाथ डालकर दरवाजा खोला था उसी तरह आज यहां हाथ डालकर कुंडी खोलिए। नायर साहब ने हाथ डालकर अंदर लगी कुंडी खोलने की बहुत कोशिश की, पर कुंडी खोलने की कौन कहे। उनका हाथ कुंडी तक भी नहीं पहुंचा। पुलिस ने देखा जाली से हाथ डालने पर उनके हाथ और कुंडी के बीच करीब 1 फुट का अंतर था। नायर साहब कुंडी नहीं खोल पाए। इंस्पेक्टर समझ गए कि यह दरवाजा उतनी ऊंचाई से खुल ही नहीं सकता। इसका मतलब रमा देवी का पति झूठ बोल रहा है। इसलिए अब उन्हें हत्या का शक उसी पर होने लगा। पुलिस ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर सुनील राज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की। इससे उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल रमा देवी जब मृत मिली थी तब उनके हाथों में बाल मिले थे।
जो किसी आदमी के थे जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। चूंकि हत्या के इस मामले में पुलिस को पूरा यकीन था कि हत्या उसी मजदूर ने की है, इसलिए पुलिस यही सोचती रही कि जब वह मजदूर मिलेगा तब उसका डीएनए कराकर इस रिपोर्ट से मिलाया जाएगा। सुनील राज ने डीएनए रिपोर्ट निकलवाई और चूंकि अब रमा देवी के पति जनार्दन नायर शक के घेरे में आ गए थे, इसलिए उनका डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भिजवा दिया। इसके बाद जो डीएनए रिपोर्ट आई उसमें रमा देवी की हत्या का रहस्य खुल गया, क्योंकि रमा देवी के हाथों में मिले बालों का डीएनए जनार्दन के डीएनए सैंपल से मैच कर गया था। इसका मतलब हत्या के समय रमा देवी ने दोनों हाथों से पकड़कर जिस आदमी के बाल खींचे थे, वह आदमी मजदूर छुटला मुथु नहीं, खुद उसका पति जनार्दन नायर था। इसके बाद पुलिस ने 75 साल के जनार्दन नायर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने पत्नी की हत्या का अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। इस तरह 17 सालों बाद रमा देवी का असली कातिल गिरफ्तार हो गया, जिसने हाई कोर्ट तक में अपील की थी कि उसकी पत्नी के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जनार्दन नायर को अपनी पत्नी रमा देवी के चरित्र पर शक था। उन्हें लगता था कि उनके ऑफिस जाने के बाद उसके घर लड़के आते हैं जिनसे उनकी पत्नी के गलत संबंध हैं। इसी शक को लेकर पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन यानी 26 मई 2006 को भी इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। पति पत्नी में मारपीट होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे थे। इसी मारपीट में रमा देवी ने दोनों हाथों से जनार्दन नायर के बाल पकड़कर खींचे, तो नायर साहब ने घरेलू चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद चुपके से घर से निकल गए थे, लेकिन हत्या के समय रमा देवी के हाथों की मुट्ठी में पति के जो बाल थे वे उसकी तरह मुट्ठी में दबे रह गए थे। पत्नी की हत्या करने के कई घंटे बाद जनार्दन नायर घर वापस आए तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने सबसे झूठ बोला था, दरवाजा खोलकर वह घर में घुसे और उसके बाद पत्नी की हत्या होने का शोर मचा दिया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दरवाजा बाहर से खोलने वाली कहानी गढ़ ली। संयोग से पड़ोस की एक महिला ने मजदूर वाली कहानी सुना दी, जिससे पुलिस का पूरा ध्यान उसी मजदूर छोटा मुथु की ओर चला गया और नायर साहब बच गए। पुलिस ने नायर साहब से पूछा कि जब वह खुद ही कातिल थे तब वह धरना प्रदर्शन करके कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव क्यों बना रहे थे। जवाब में जनार्दन नायर ने कहा, धरना प्रदर्शन तो मैंने पड़ोसियों के कहने पर किया था। अगर मैं वैसा ना करता तो पड़ोसी मेरे ऊपर शक करने लगते। तो फिर हाई कोर्ट क्यों चले गए? इंस्पेक्टर सुनील राज ने पूछा। यह आइडिया मुझे क्राइम थ्रिलर फिल्मों से मिला था। दरअसल कुछ लोगों को शक होने लगा था कि पत्नी की हत्या कहीं मैंने तो नहीं की है, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं कातिल को पकड़ने के लिए कुछ नहीं करता तो इन लोगों का शक विश्वास में बदल जाएगा। अगर मैं कोर्ट में अपील कर दूंगा तो इन लोगों को लगेगा कि मजदूर ने ही रमा देवी की हत्या की है। लेकिन जनार्दन नायर के इसी कदम ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अंत में उन्होंने कहा भी कि उन्हें पता था कि एक ना एक दिन वह जरूर पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने में इतना समय लगेगा, यह उन्होंने नहीं सोचा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से वह अपनी सही जगह जेल पहुंच गए हैं, जहां उन्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए